हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मेरा नाम है साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई मैथ की क्लास के साथ। दोस्तों आज हमारा जो कक्षा 10 का जो मैथ है उसमें त्रिकोणमिति का परिचय, आज ये 8वां चैप्टर है। तो दोस्तों आज हम इसे शुरू करेंगे। तो दोस्तों यानी इससे बनने वाले जितने भी सवाल हैं मैं आज आपको यानी पहले तो दोस्तों एक पार्ट में तो इसका कॉन्सेप्ट ही समझाऊंगा मैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो दोस्तों आज हम इससे यानी इसका सारा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट इसके बारे में सब चीज़ पढ़ लेंगे। तो दोस्तों वीडियो आगे देखने से पहले जो चैनल पर आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। और दोस्तों अगर आप 10वीं क्लास में बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। आपको सभी वीडियो के आपको दोस्तों बिल्कुल फ्री सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। दोस्तों आप उन वीडियो को सबको फ्री में देख सकते हैं और दोस्तों अपने यानी अपने अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले हमें क्या पढ़ना। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा इसमें है हम इसके बेसिक पढ़ेंगे। जैसे हमारा एक्सरसाइज 8.1 है, इसमें कुछ सवाल हैं। तो दोस्तों इन सवालों से इन सवालों को पढ़ने से पहले कुछ इसके बेसिक पॉइंट है वे मैं आज आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों यानी बेसिक पॉइंट समझेंगे एक कॉपी पर दोस्तों अलग से दोस्तों बेसिक पॉइंट समझेंगे इस पर। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारा जो यानी बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट 10th का दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट 10th का इसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें यानी कोनों का ज्ञान होना चाहिए कि यानी लंब का आधार क्या क्या होता है। तो दोस्तों जैसे अगर मैंने एक कोन बनाया ऐसे करके दोस्तों ये बनाया त्रिभुज बनाया और त्रिभुज में हमारा ये हमारा 90 डिग्री का हो गया, ये हमारा ABC। तो दोस्तों ध्यान रखना जो 90 डिग्री के सामने होता है हमेशा कन होता है। क्या होता है? कन होता है। तो हम एक नोट करके लिखेंगे NOT नोट करके लिखेंगे कि 90 डिग्री के सामने हमेशा कन होता है। तो दोस्तों आप इसे ध्यान रखना कि 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री के सामने हमेशा कन होता है। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा कि 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? कन होता है। अब दोस्तों हमारा कन का तो क्लियर हो गया कि 90 डिग्री के सामने कन होता है। अब देखते हैं कि हमारा आधार और लंब क्या होता है। तो दोस्तों अगर हमने सपोज करो इसे मान लिया यानी इस ऐसे में निकालना, इसे मान लिया हमने थीटा। तो जो थीटा के सामने होता है वो क्या होता है? यानी थीटा मान लो। ऐसे दोस्तों हम क्या मान सकते हैं? इसे हम कोण भी कह सकते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि दूसरा नोट लिखो NOT नोट लिखो। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। क्या होगी? लंब होती है। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। तो दोस्तों ये क्या होगा? ये होगा हमारा लंब। और दोस्तों जो बचा वो क्या होगा? ये हो गया हमारा आधार। दोस्तों अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। दोस्तों जैसे अभी यानी एक तो ये एक पढ़ा है हमने, यानी ये तो एक हो गया नंबर 1 करके। दोस्तों यही इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। दोस्तों अगर आपके हमने चित्र इस तरह से ना बनाया तो दोस्तों अगर हमने चित्र इस तरह से बना दिया, अगर सपोज करो चित्र आपको इस तरह से बना मिल गया, फिर क्या करेंगे? तो हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले तो ये तो 90 डिग्री होगा ही, वही तो 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है? 90 डिग्री के सामने हमारा कन होगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये तो हमारा कन है बिल्कुल। अब दोस्तों बात करते हैं ABC। अगर सपोज करो उसने ये वाली भुजा यहाँ पूछ रहा है तो फिर ये क्या होगा? ये होगा हमारा लंब होगा। और दोस्तों फिर ये क्या होगा? ये हमारा आधार होगा। ये हमारा क्या होगा? आधार होगा। दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी है। सपोज करो एक चित्र और बनाता हूँ मैं इस तरह से करके। ये इस टाइप से एक चित्र है। दोस्तों जैसे ये 90 डिग्री का है और अब के हमसे ये वाली भुजा पूछ ली। दोस्तों आपका इन्हें मान लो PQR। दोस्तों ये वाली तो ये हमारा क्या होगा? सबसे पहले इसे देखते हैं। ये तो हमारा कन होगा 90 के सामने। जिसकी भुजा पूछा हो क्या होगा? ये होगा हमारा लंब। और दोस्तों ये क्या होगा? हमारा आधार। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कन, लंब, आधार क्या होते हैं। आपका क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अगर आपका क्लियर हुआ है तो जल्दी से बेल आइकन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना। अब दोस्तों पढ़ते हैं हमारा कि साइन, कोस, टैन, कोट इनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप एक नोट करके लिखें NOT। आपने ये बहुत सी बार पढ़ा होगा कि लाल LA लाल बटे
कक्का, लाल बटे कक्का। क्या दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि लाल बटे कक्का। तो दोस्तों हम लाल को क्या मानेंगे, जो एल होता है वो हमारा होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन। ये हमारा क्या होगा, ये होगा कोस और ये होगा हमारा टेन। साइन कोस टेन। ये क्या होगा हमारा कोट। ये क्या होगा, टेन का उल्टा क्या होता है कोट। कोस का उल्टा क्या होगा, ये होगा हमारा सेक। और साइन का क्या उल्टा क्या होगा, को सेक। को सेक। तो आपको इनका ध्यान रखना है कि कौन सा क्या होता है, को सेक। तो दोस्तों जैसे अगर हम बात करें साइन का, दोस्तों यानी लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का आप कहीं भी लिख सकते हो। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट होता है। आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना, आपको ये बिल्कुल चीज़ पता होनी चाहिए कि किसका उल्टा क्या होता है। अब दोस्तों देखते हैं, जैसे अगर हम बात करें दोस्तों इसकी, किसकी, अगर हम बात करें साइन थीटा की, दोस्तों यहाँ लिखेंगे कि साइन थीटा। साइन थीटा क्या रहा है, लंब बटे कन। तो हम लिख सकते हैं लंब बटे कन, यानी साइन थीटा बराबर दोस्तों हम लंब बटे कन लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। इस तरह से साइन के बाद में क्या हमारा कोस थीटा। तो कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कन। आधार बटे, आधार को दोस्तों मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आधार बटे कन लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। इस तरह से टेन थीटा। टेन थीटा लंब बटे आधार, तो क्या लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ लंब बटे आधार। तो दोस्तों तीनों मैंने आपके सामने रख दिया कि साइन का मतलब लंब बटे कन, कोस का मतलब आधार बटे कन और टेन का उल्टा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इस तरह से दोस्तों कोसेक का देख लेते हैं कि दोस्तों कोसेक का जो मान होता है वो कैसे कर रखते हैं, कोसेक का मान। तो दोस्तों कोसेक थीटा, कोसेक थीटा आप चाहे तो साइन का उल्टा भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों अगर आप साइन का उल्टा नहीं करना चाहते तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे कि कन बटे लम, कन बटे लम, कन बटे लम रख सकते हैं, क्योंकि के बटे एल, कन बटे लम। इस तरह से दोस्तों सेक, सेक थीटा बराबर कन बटे आधार। क्या होगा, कन बटे आधार, कन बटे आधार। इस तरह से दोस्तों कोट थीटा, कोट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लम, आधार बटे लम, आधार बटे लम। तो दोस्तों बताइए कि आपके समझ में आया नहीं आया कि साइन कोस टेन कोट कैसे रखे जाते हैं, साइन कोस टेन कोट कैसे रखे जाते हैं। दोस्तों आपको समझ में आया है नहीं आया है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि साइन कोस टेन कैसे रखे जाते हैं। मैंने आपको बता दिया कि साइन कैसे, कोस कैसे, टेन कैसे, कोट कैसे रखा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और एक यानी प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों यानी ये हमारा यहाँ तक की कहानी होगी। एक बार और देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा दोस्तों, एक बार और मैं रिवाइज करा देता हूँ कि हम यानी कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या आधार है, क्या कोण है या क्या लंब है। तो दोस्तों हम उसे पहचान लेंगे कि 90 डिग्री के सामने कण होगा, जिसमें जहाँ भी कोण बना होगा उसे क्या होगा, उसके सामने वाली लंब होगी और बाकी आधार होगी। इस तरह जहाँ भी कोण बना होगा वहाँ लंब होगा, आधार होगा और कण होगा, ऐसे ये छांट लेंगे। तो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से हम साइन कोस टेन के बारे में भी पता कर सकते हैं कि साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट क्या होता है। तो लाल बटे कक्का, साइन का उल्टा क्या हुआ है, साइन का उल्टा ध्यान रखना कोसेक, कोस का उल्टा क्या हुआ है सेक, टेन का उल्टा क्या हुआ है कोट। इन सारे के बारे में हम यहाँ पता कर सकते हैं। जैसे अगर साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा लंब बटे कन, लंब बटे कन हो गया। अगर हम बात करें कोस थीटा की तो आधार बटे कन, आधार बटे कन। टेन थीटा की बात करेंगे तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार टेन थीटा होता है। इसी तरह से दोस्तों कोसेक थीटा, कोसेक का मतलब कन बटे लंब, यानी के बटे एल है ना, तो कन बटे लंब होगा। इस तरह से दोस्तों सेक थीटा बराबर क्या होगा, कन बटे आधार, कन बटे आधार। और इस तरह से दोस्तों कोट थीटा बराबर होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। दोस्तों चारों मैंने आपको इसके समझा दिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे। अब दोस्तों देखते हैं कि अगला एक और इसमें है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसे और देख लेते हैं दोस्तों। कुछ यानी तीसरा कॉन्सेप्ट दोस्तों जैसे देखिए, अगर आपसे पूछा लगा है कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, आपको ध्यान रखना कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा होता है। और अगर यहाँ पूछा लगे कि कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा होता है,
तो कोसेक बराबर 1/sin थीटा और sin थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। इस तरह से दोस्तों हमारा cos थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है और दोस्तों sec थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। cos थीटा होता है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा। इसी तरह से दोस्तों cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है और दोस्तों tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है। ये सारे पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं कि क्या किसके बराबर होता है। यानी साइन को उल्टा कोसेक हो गया तो दोस्तों साइन को उल्टा कोसेक, कोसेक को उल्टा साइन हो तो साइन, कोस को उल्टा सेक हो सेक, सेक को उल्टा कोस हो सेक का सेक, कोट को उल्टा टैन हो टैन का टन हो, टैन को उल्टा कोट हो कोट का कोट। मैंने सारे यानी बेसिक पॉइंट इसके समझा दिए हैं। अब दोस्तों हमारा एक पॉइंट और है बेसिक, उसे और समझ लेंगे दोस्तों। यहाँ जैसे एक पॉइंट है हमारा इसमें क्या, पाइथागोरस प्रमेय। क्या दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय आपको समझ में आनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों, कन का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हमें इस टाइप के सवाल करने हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कन का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आप इससे हम कोई से भी सवाल को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों बताइए कि आपके समझ में यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आया नहीं आया। दोस्तों जो हमारी एक्सरसाइज 1/8 यानी 8 है 8/1 है दोस्तों, वहाँ तक का हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1। दोस्तों एक्सरसाइज अगले उस पर करेंगे दोस्तों, फिर ये हमारा यानी फॉर्मूले में काम आएगा। तो दोस्तों हम यहाँ से पढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 को देखते हैं कि कैसे हल करेंगे। दोस्तों देखिए जैसे 8.1 प्रश्नावली कह रहा है कि प्रश्न नंबर 1, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यानी कोण भी क्या है हमारा, कोण भी हमारा समकोण है। हमें कोई सा भी यानी कोण भी लेना समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। साइन A और कोस A और साइन C और कोस C का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम आराम से ज्ञात कर लें, कोई बड़ी बात नहीं। यानी ABC में जिसमें भी कोण समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। किस किस के मान ज्ञात कर रहा, साइन A कोस A साइन C और कोस C का मान ज्ञात करा रहा था। हमें इनके मान अभी यहाँ से ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। इसे रखते हैं इधर और इसमें करेंगे। दोस्तों देखिए यानी क्या कह रहा, त्रिभुज ABC में, यानी पहले तो हमें कोई भी एक त्रिभुज बना लेना है दोस्तों, चाहे तो इधर से त्रिभुज बनाओ या इधर से त्रिभुज बनाओ, यानी हमें वो लेकर आना है। तो दोस्तों अब इधर से त्रिभुज बना लेते हैं ऐसे करके। दोस्तों हमारा ये त्रिभुज हो गया। इसमें कह रहा है कि B, जो B है ना ये, यानी ये वाली, ये हमारी 90 डिग्री है। B यानी समकोण का मतलब है दोस्तों जो 90 डिग्री हो, तो B हमारी 90 डिग्री है। यानी हमें इसे A मानना पड़ेगा और इसे क्या मानना पड़ेगा, इसे मानना पड़ेगा C मानना पड़ेगा। या दोस्तों इसे A मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए A B और C। दोस्तों इसे ABC ऐसे रख लीजिए। तो दोस्तों उसने कही थी कि AB बराबर क्या है, उसने क्या कहा, उसने कहा था दोस्तों AB बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी AB बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर। और BC बराबर, यानी BC बराबर दे रखा दोस्तों हमारा, BC बराबर दे रखा 7 सेंटीमीटर। आपकी किताब में दे रखा होगा AB बराबर 24 है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो इसका मान पहले तो हमें AC का मान निकालना पड़ेगा। तो AC क्या है हमारा, कन। अब उसने कही थी कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो दोस्तों हमें पता है कि 90 के सामने क्या होता है हमेशा, 90 के मान सामने हमारा कन होता है, यानी हमें कन का मान ज्ञात करना। तो लगा देंगे दोस्तों यहाँ पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लगा देंगे। कुछ नहीं दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कन का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कन का स्क्वायर कुछ नहीं तो दोस्तों हम कन का स्क्वायर ही रखेंगे, यानी ऐसी का ऐसी मान लेंगे। लंब का स्क्वायर कितना दोस्तों, अब दोस्तों हमें चाहे हमारा यहाँ है एक 24 है एक 7 है, तो दोस्तों हम अगर हमारा ये कन है तो हम इसे लंब मान सकते हैं या इसे भी लंब मान सकते हैं। तो दोस्तों उसने सबसे पहले हमें पता चलेगा कि उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था कि साइन A का मान, यानी हमें साइन A को हमें कोण मानना पड़ेगा। तो दोस्तों इसे क्या करना पड़ेगा, इसे हमें कोण मानना पड़ेगा। तो दोस्तों फिर हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा लंब होगा। लंब कितना है दोस्तों, 7 का स्क्वायर प्लस दोस्तों आधार कितना है हमारा, आधार होगा 24, तो 24 का स्क्वायर। दोस्तों कन का स्क्वायर ऐसे का ऐसे रखेंगे, कन का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576।
24 का स्क्वायर 576 होगा। तो दोस्तों कन का स्क्वायर बराबर, दोस्तों जब 49 और 576 को जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा। तो दोस्तों मैं रख सकता हूँ कि कन का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, क्योंकि 625 किसका वर्ग है, 25 का, तो वर्ग से वर्ग, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो कन बराबर कितना आएगा, कन बराबर आ जाएगा हमारा 25। तो दोस्तों हमारी ये वाली भुजा कितनी आ गई, ये भुजा आ गई हमारी 25। ये भुजा कितनी आ गई दोस्तों हमारी 25। तो दोस्तों हम लिख लेंगे कन का मान आ गया हमारा 25। अब उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था दोस्तों हमारा पहले में दे रखा कि साइन ए और कोस ए का मान, किसका, साइन ए। तो दोस्तों किसका मान पूछ रहा, वो पूछ रहा था हमारा साइन ए और कोस ए का मान, साइन ए कोस ए का, यानी पहले पार्ट में तो इतने तो पूछ रखा। तो दोस्तों हल करेंगे साइन, साइन बराबर क्या हुआ है, साइन बराबर आप थोड़ा सा यहाँ लिख सकते हैं जैसे लाल बटे कक्का। आप जब पेपर में सवाल हल करेंगे तो दोस्तों आप सबसे अंत के पेज पे यानी डाल लेना कि रफ कार्य और उसमें लाल बटे कक्का। तो साइन बराबर क्या होता है, ये होता है हमारा साइन, तो लम बटे कन, क्या होता है, लम बटे कन होता है। तो दोस्तों देखिए लम कितना हमारा इसमें, दोस्तों हमारा लम कितना है इसमें, लम तो ये 7 है, तो यानी ये हमारा लम है, तो हम कितना लिखेंगे 7, और कन कितना दोस्तों 7 बटे 25, यानी हमारा साइन का मान निकल के आ गया। इस तरह से दोस्तों हमारा किसका मान निकालेंगे, इस तरह से हमारा कोस ए का मान पूछेंगे, बताएंगे। तो कोस ए का मान आधार बटे कन, आधार बटे कन, आधार ए है और के है, तो आधार बटे कन। तो आधार कितना दोस्तों, आधार हमारा कितना है, आधार हमारा 24 है, और कन कितना हमारा, कन हमारा 25 है। तो दोस्तों ये दोनों हमारे मान निकल के आ गए। आई होप कि आपको दोनों मान समझ में आ गया कि दोनों मान कैसे निकले हमारे। दोस्तों क्लियर है यहाँ तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों उसके अनुसार अब हमें कौन सी को मानना पड़ेगा, भाई दोस्तों हमें अब कौन सी को भी तो मानना पड़ेगा। तो दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी चित्र बनाते हैं यहाँ ऐसी करके। दोस्तों ये ऐसी चित्र बनाते हैं, ये हमारा 25 है, ये 24 है, ये 7 है। तो दोस्तों अब क्या हमारा क्या, ये हमारा ए था, यहाँ बी है, और दोस्तों यहाँ सी है। तो अब क्या मैं सी को मानना, तो सी के अनुसार ये क्या होगा हमारा, दोस्तों अगर हम सी के अनुसार लेंगे तो सी के अनुसार हमारा लंब ये तो होगा। दोस्तों अगर सी के अनुसार लंब होगा, ये क्या होगा हमारा आधार होगा, और ये क्या होगा हमारा कन होगा। दोस्तों भुजा तो बिल्कुल वे की वे रहनी है। अब उसने क्या पूछा था, देखो उसने पूछा था दोस्तों साइन सी और कोस सी का मान, साइन सी और कोस सी का मान। तो दोस्तों कुछ नहीं, आसान है, निकाल लेंगे साइन सी, साइन सी। तो साइन बराबर हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि साइन बराबर होता है हमारा लंब बटे कन। तो लंब का मान कितना दोस्तों, लंब का मान हमारा कितना दे रखा, लंब का मान दे रखा हमारा 24, और कन का मान कितना दे रखा, कन का मान दे रखा 25, 24 बटे 25। इस तरह से कोस सी का मान, तो कोस बराबर क्या होता है हमारा, कोस बराबर होता है दोस्तों आधार बटे कन, आधार बटे कन। दोस्तों यहाँ भी देख सकते हैं आप आधार बटे कन, ए बराबर के। तो आधार कितना हमारा दोस्तों, आधार दे रखा हमारा 7, और कन कितना दे रखा हमारा 25। दोस्तों चारों मान हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा, यानी अगर आपने सबके मान ठीक तरीके से निकाल लिए तो आप अच्छे से निकाल सकते हैं। दोस्तों एक बार और समझाता हूँ मैं, देखो उसने क्या कही थी, एक बार सवाल पढ़ेंगे उसमें दोस्तों, और फिर सवाल के अनुसार ही करेंगे। देखो त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण, यानी एक कोण हमने बी जो था दोस्तों, हमने ये वाला बी कोण है ना, ये वाला हमारा बी कोण को हमने समकोण मान लिया था। नहीं, समकोण का मतलब वह कोण जो 90 डिग्री का होता है। ए बी बराबर 24, दोस्तों ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दे रखा ना, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें किसके, साइन ए कोस ए, यानी साइन ए कोस ए, और साइन सी और कोस सी का मान पूछवा रहा था, यानी पूछ रहा था। तो दोस्तों कुछ नहीं निकाल लेंगे, बस क्या करेंगे, जब हम बताइए 24 से 7 है तो हम कन का स्क्वायर लगा करें, यानी पाइथागोरस प्रमेय से हमें कन का मान निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते। कन का मान निकाल लिया दोस्तों हमने 25, कितना आ गया कन का मान हमारा, कन का मान आ गया 25। तो रख लेंगे बस, कुछ नहीं, कन का मान आ गया 25। दोस्तों कन का मान रखा। अब साइन ए दोस्तों इसके अनुसार, तो इसके अनुसार तो हमारा क्या होगा, इसके अनुसार तो दोस्तों हमारा लंब ये होगा, और आधार ये होगा, और कन ये होगा। तो दोस्तों हमने इसके अनुसार रखा लंब बटे कन, तो लंब कितना हमारा 7, कन कितना है 25। कोस ए का मान दोस्तों आधार बटे कन, आधार कितना दोस्तों हमारा आधार है 24, और कन कितना है 25 हमने रख लिया। लेकिन दोस्तों जैसे ही उसने साइड चेंज कर ली, उसने क्या कही साइन सी और कोस सी। अब हमें जो कोण मानना पड़ेगा उसे किसे मानना पड़ेगा, हमें सी को कोण मानना पड़ेगा। अब सी के अनुसार तो भुजा तो सेम टू सेम वही रहेंगी, लेकिन भुजाओं के नाम क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। इसके अनुसार ये क्या है, लंब है, क्योंकि मैंने बताया था कि जहाँ भी कोण बना होगा उसके सामने क्या होता है, लंब। दोस्तों दूसरी वाली क्या होगी, आधार, ये वाली क्या होगी जो 90 के डिग्री के सामने होती है, तो 90 डिग्री है ना दोस्तों, ये क्या होगा, ये होगा हमारा कन। तो दोस्तों उसके अनुसार साइन सी का मान
साइन सी, साइन लम बटे कन, तो लम बटे कन 24/25, कोस सी का आधार बटे कन, तो आधार कितना दोस्तों हमारा, आधार है 7/25। आई होप कि दोस्तों आपके वाला सवाल क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों देखते हैं हमारा दूसरे नंबर का सवाल है और उसे करेंगे कि वो कैसे हल होगा। तो दोस्तों देखिए, आकृति 8.13 में दोस्तों आपकी बार हमें आकृति दे दी है। आकृति 8.13 में tan p और कोट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p और कोट r का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको ये वाली आकृति हम अभी बनाएंगे उसमें और उसके अनुसार ज्ञात करेंगे। क्यू को कितना मान रखा उसने, क्यू को मान रखा दोस्तों यानी 90 डिग्री मान रखा है। तो दोस्तों आप यानी चित्र देख लिया, आपने बुक भी रख रखी होगी अपने सामने, तो बुक के अनुसार भी देख सकते हैं। देखो आकृति 8.1 दोस्तों आराम से करेंगे। आकृति 8.1 में यानी दूसरे नंबर का सवाल है। आकृति 8.1 में दोस्तों इस तरह से सवाल दे रखा, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, चित्र गलत बन सकता है, लेकिन दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम यानी क्या होगा 90 डिग्री। ये कितना दे रखा, पी क्यू आर और किसका मान पूछा, वो पूछा tan p माइनस कोट r का मान हमसे निकलवा रहा। tan p माइनस कोट r का मान हमसे निकलवा रहा है। तो कुछ नहीं, अगर वो tan p का मान निकलवा रहा तो दोस्तों p के अनुसार तो हम करेंगे, यानी p को थीटा मानेंगे। तो जैसे हमने p को थीटा माना तो ये कितना आ गया, ये हमारा क्या आ जाएगा, लम। और दोस्तों 90 के सामने क्या होता है हमारा, कन। तो फिर हमारा क्या बचा, ये बचेगा हमारा आधार। बस सिंपल सी बात है। और जबकि उसने हमें मान दे रखा, हमारा आधार का मान कितना दे रखा 12 और कन का मान कितना दे रखा, कन का मान दे रखा 13। बस हमें लम का मान निकालना, तो लगा लेंगे। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, हम ऐसे लिख लो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कन का स्क्वायर बराबर लम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों आप यहाँ तक तो सभी जानते हैं कि कन का मान कितना, कन का मान है 13 का स्क्वायर बराबर लम का मान कितना है, लम का मान तो निकालना है। तो लम को हम ऐसे लम का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना 12 का स्क्वायर। तो 13 का वर्ग कितना हुआ, हम सभी जाने कि 13 का वर्ग 169 बराबर लम का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग मान कितना, आधार 12 है और 12 का वर्ग कितना हुआ 144। तो दोस्तों ये इधर आ जाएगा, तो 169 माइनस 144 बराबर लम का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो जब 169 में से 144 जाएंगे तो दोस्तों 25 बचेंगे, 25 बराबर लम का स्क्वायर। आप दोस्तों घटा के भी देख सकते हैं। तो अगर मैं 25 को लिख सकता हूँ कि 5 का स्क्वायर बराबर लम का स्क्वायर, इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो लम बराबर कितना आ जाएगा, लम बराबर आ जाएगा दोस्तों हमारा 5, लम बराबर आ जाएगा हमारा 5। दोस्तों आपके यहाँ तक समझ में आ गया, लम बराबर कितना आ गया हमारा 5। तो दोस्तों हम tan का मान निकालेंगे। हमने एक छोटा सा हम यहाँ ही फिर लिख लेंगे, लाल बटे कक्का। क्या लिखेंगे, लाल बटे कक्का, यानी साइन कोस tan कोट सेक कोसेक। तो दोस्तों हमें किसका मान निकालना, पहले हमें tan का निकालना। tan बराबर क्या होता है, यहाँ लिख लेंगे दोस्तों tan बराबर tan p बराबर लम बटे आधार, क्या लम बटे आधार। तो लम कितना दे रखा दोस्तों, लम कितना था हमारा 5 और आधार कितना था 12, 5/12। और अब पूछा हूँ कोट r का मान, किसका, कोट r का मान। तो दोस्तों कोट r के मान के अनुसार तो हमारे सारे मान अब बदल जाएंगे। बदलेंगे नहीं बदलेंगे, कैसे बदलेंगे दोस्तों, देखिए जैसे कोट r का मान पूछा तो कोट r के अनुसार हमारे मान बदलेंगे। कैसे, यहाँ हम दोस्तों इधर की साइड एक छोटा सा चित्र बना लें। दोस्तों यहाँ बना लेते हैं छोटा सा चित्र। जैसे हमारा चित्र था ये दोस्तों, ये ऐसे करके चित्र था दोस्तों, ये 90 डिग्री, ये Q था, ये R था, ये P था। ये क्या था, ये थी हमारी 12, ये थी हमारी 5 और ये थी हमारी 13। लेकिन अब ये क्या है, अब ये हमारा हो गया लम, दोस्तों हमारा कन तो वही रहेगा, और ये क्या हो गया हमारा आधार, क्या हो गया हमारा आधार हो गया। तो बस मान रखना है। कोट r का मान क्या होता है, पहले कोट का मान देखें, कोट साइन को tan को उल्टा कोट होता है आधार बटे लम, क्या होगा आधार बटे लम। तो आधार कितना दे रखा दोस्तों, आधार बटे आधार कितना दे रखा 5, तो दोस्तों हम लिख लेंगे 5। और लम कितना दे रखा, लम दे रखा 12, तो हमारा इसका भी मान निकल के आ गया। हमारा किसका मान पूछा था दोस्तों, हमारा कहाँ मान पूछा था दोस्तों, हमसे पूछा था ये वाला, ये तो पूछा था, तो हम निकाल लेंगे, यानी tan p माइनस कोट
आर का मान पूछा था। तो tan p का मान कितना आया 5/12 माइनस कोट आर का मान कितना आया ये भी 5/12। अब 12 है तो दोस्तों 12 अगर हमारी सेम सी संख्या हो तो 12 में से 12 गए, यानी अगर एक सी संख्या तो नीचे कॉमन ले लेंगे और 5 में 5 गए 0। अगर हम किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0। तो हमारा पूरा आंसर क्या आ जाएगा 0। पूरा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 0। तो दोस्तों बताइए कि आपको ये वाला भी सवाल समझ में आया नहीं आया। दोस्तों अगर आपको सवाल समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दे। तो दोस्तों अब देखते हैं हमारा इसी क्रम में हमारा तीसरे नंबर का सवाल है और दोस्तों तीसरे नंबर का सवाल देखेंगे कि वो कैसे होगा। उसके लिए दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर। दोस्तों देखिए तीसरे नंबर के सवाल में क्या कह रहा है, यदि साइन a बराबर 3/4 है तो कोस a और tan a का मान ज्ञात करें। दोस्तों आसान सवाल है, कुछ नहीं कुछ भी दोस्तों बिल्कुल हम आसानी से कर लेंगे। यदि साइन a बराबर 3/4 है तो कोस a का मान ज्ञात करें और क्या नाम लगेगा tan a का मान ज्ञात करें। दोस्तों बस आप सवाल देखिए करूँगा मैं। दोस्तों आपकी समझ में तो आ रहे हैं सवाल, देखिए दोस्तों यहाँ करेंगे सवाल आराम से। दोस्तों जैसे उसने कहा था कि साइन a बराबर 3/4 है, यानी साइन a बराबर 3/4 है तो साइन a बराबर 3/4 तो कोस a का मान क्या होगा और दोस्तों tan a का मान क्या होगा। tan a का मान क्या होगा, इन दो चीज़ के मान निकलवाना दोस्तों बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे साइन a का मान कैसे निकालेंगे, साइन a का मान दोस्तों साइन का मान तो यानी हम एक चित्र बना लेंगे इसी तरह। दोस्तों किसी तरह से भी चित्र बना सकते हैं। दोस्तों इधर से चित्र बना लें, दोस्तों इधर से चित्र बना लें। तो दोस्तों जैसे हम इधर से चित्र बनाएंगे तो 90 डिग्री हमारा हो ही जाएगा। अब साइन a के अनुसार करेंगे, अगर दोस्तों इसे a मानना है, इसे b मानना है, इसे c मानना है तो उसने a कही थी तो यानी a के अनुसार हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा लंब, ये क्या होगा हमारा आधार और ये क्या होगा हमारा कण। ऐसे तो होगा दोस्तों। अब दोस्तों जैसे हमारा हमें पता है कि लाल बटे कक्का तो लंब बटे कण होता है। साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कण। लंब का मान कितना दे रखा 3 और कण का मान कितना दे रखा 4। तो लंब का मान कितना है 3 और कण का मान कितना दे रखा 4। तो दोस्तों हम आधार का मान आसानी से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगेगा दोस्तों, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण का स्क्वायर कितना दे रखा दोस्तों, कण का स्क्वायर दे रखा मैंने 4 का स्क्वायर, लंब कितना लंब का दे रखा दोस्तों 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों इधर आएगा तो 16 माइनस 9 बराबर आधार का स्क्वायर। तो जब 16 में से 9 जाएंगे तो दोस्तों कितने बचेंगे, 16 में से 9 जाएंगे तो 7 बचेंगे बराबर आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों ऐसा करिए इस पर भी एक स्क्वायर लगा दीजिए और इस पर भी एक स्क्वायर लगा, क्योंकि इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर कट जाएगा, कोई वो होने का नहीं। तो क्या होगा, इसके स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कट जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि √7 बराबर आधार। ये हम लिख सकते हैं कि आधार बराबर √7। दोस्तों हमारा आधार का मान कितना मिला, हमें आधार का मान मिल गया √7। और दोस्तों हमारे आधार का मान निकल गया। अब बस हमें किसके मान निकालने, हमें यानी कोस ए का मान निकालना। कोस ए का मान तो पूछ रखा था दोस्तों हमसे, यानी कोस ए का मान पूछ रखा तो दोस्तों यही हम निकाल लेंगे। ऐसे क्या निकाल लेंगे दोस्तों, आपके ब्लू पेन से निकाल लेते हैं कोस ए। तो कोस क्या होता है दोस्तों, साइन कोस आधार बटे कण क्या होता है, आधार बटे कण। आधार कितना दे रखा दोस्तों, हमारा आधार दे रखा √7। दोस्तों आधार बटे कण ही तो रखना पड़ेगा मैं कोस ए के मान में। तो आधार बटे √7 और कण कितना दे रखा 4। तो दोस्तों ऐसे निकल जाएगा √3/4 √7/4 आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों tan a का मान, tan a का मान, tan क्या होता है लंब बटे कण, लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार, लंब कितना दोस्तों हमारा, लंब दे रखा 3 और आधार कितना रखा √7, 3/√7। तो दोस्तों बताइए कि इनके मान निकल के दोस्तों आप अपनी उत्तरमाला में चेक कर सकते हो। बहुत ही आसान चैप्टर है दोस्तों, बस हमें इनके मान रखने आने चाहिए। तो दोस्तों हमारा जो 8.1 था, 8.1 के हमने 3 सवाल कर लिए हैं दोस्तों वीडियो।
तो दोस्तों देखिए, जैसे यदि 15 कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। दोस्तों कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सवाल है। क्या करा, यदि 15 कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। दोस्तों हम उसी तरह से जैसे हम करते आ रहे थे एक पेज पर, उसी तरह से सवालों को करेंगे हल। तो दोस्तों चलते हैं अपने एक पेज की तरफ और इस पेज पर करेंगे अपने सवालों को हल। दोस्तों जैसे देखिए यहाँ दे रखा था, दोस्तों जैसे इसमें दे रखा था कि यदि 15 कोट ए बराबर, यानी कितना दे रखा था, 15 कोट ए बराबर दोस्तों दे रखा था 8। तो हमसे पूछ रहा, क्या पूछ रहा हमसे, तो पूछा था कि साइन ए और कोस ए बराबर क्या होगा, यानी साइन ए का और कोस ए का मान पूछा। दोस्तों कुछ नहीं, आसानी से निकालेंगे। अब बताइए, जैसे कोट है तो अगर हम 15 ए इसकी गुणा में इधर जाके इसके भाग में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं कोट ए बराबर 8/15, 8/15। तो दोस्तों यानी हमें फिर एक चीज़ मैं आपको याद दिलाऊंगा जो चीज़ हम पढ़ के आ चुके कि कोट ए बराबर क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, ये हम पढ़ के आ चुके हैं। तो कोट बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। तो कोट बराबर क्या होता है दोस्तों, कोट बराबर आधार बटे लंब। तो हमारा आधार क्या है 8 और लंब क्या है दोस्तों, लंब है हमारा 15। हमारा 8 क्या है आधार और लंब क्या है हमारा 15। दोस्तों हम इतना हो गया। अब दोस्तों हम चित्र बना लेंगे, यानी एक पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी अभी एक चीज़ का मान निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों छोटा सा चित्र बनाएंगे इस तरह से। तो दोस्तों ये तो हमें पता है कि ये तो हमारा 90 डिग्री होता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या बताया था मैंने, 90 अंश के सामने हमेशा कन होता है। तो दोस्तों आप इसे ध्यान रखेंगे, 90 अंश के सामने हमेशा कौन होता है, वो सॉरी कन होता है। तो दोस्तों यानी 90 डिग्री होगा। इसे क्या मानना है दोस्तों, इसके अनुसार मान लें, यानी ए आपका इसे है बी और सी। दोस्तों ए बराबर पूछा, तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा क्या होगा, मैंने बताया था कि ये होगा हमेशा लंब, ये होगा हमारा कन, और ये क्या होगा, ये होगा हमारा आधार। क्या होगा, आधार। तो बताइए कि लंब का मान कितना दे रखा, लंब का मान दे रखा 15, तो मैं लंब का मान दे रखा, आधार का मान दे रखा 8, और हमसे किसका, कन का मान ज्ञात करवा रहा है। तो दोस्तों कुछ नहीं, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, पाइथागोरस प्रमेय मैं आपको पढ़ के मैंने पढ़ा दिया, कन का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कन का स्क्वायर कितना दे रखा, यानी कन का मान तो हमें निकलवा रहा है, तो कन का मान ऐसे लिख देंगे, यानी कन का स्क्वायर। जब जिसका मान निकलवाते हैं उसका नाम मान ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। हमें आधार का दे रखा, आधार कितना 8 का स्क्वायर, लंब भी दे रखा, लंब कितना, लंब दे रखा हमें 15 का स्क्वायर। तो क्या लिखें, कन का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। कितना होगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होगा। और 15 का कितना होगा, 15 का होगा 225। कितना, 15 का होगा 225। तो कन का स्क्वायर बराबर कितना होगा, कन का स्क्वायर बराबर दोस्तों जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा। तो 289 आ गया, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि कन का स्क्वायर बराबर, ऐसे 289 किसका वर्ग होगा, 289 होगा दोस्तों 17 का वर्ग। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि 17 का वर्ग। कैसे करके लिख सकते हैं ना, लिख सकते। अब इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो कन बराबर कितना आएगा, कन बराबर आ गया हमारा 17। यानी हमने दोस्तों कन भुजा भी निकाल ली। कन का मान कितना, कन का मान यहाँ रख देंगे। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, बस अब हमें किसका, साइन ए का मान निकालना। तो करेंगे साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको पढ़ा दिया था कि साइन का मान होता है लंब बटे कन। क्या, लंब बटे कन। तो लंब क्या होता है, लिख लेंगे लंब बटे कन। लंब कितना दे रखा, लंब दे रखा 15 और कन दे रखा 17, यानी 15/17, यानी हमारा साइन का मान निकल गया 15/17। इसके बाद में पूछा था कि कोस ए का मान, कोस ए का मान। दोस्तों अगर इस तरह से ना करें तो आप कहीं भी लिख लें लाल बटे कक्का, और इस तरह साइन कोस, कोस क्या हो, आधार बटे कन। तो आधार बटे कन,
आधार का मान कितना दे रखा, आधार का मान दे रखा 8 और कन का मान दे रखा 17, 8/17। आपका बिल्कुल एक्यूरेट दोनों मान निकल जाएंगे। तो दोस्तों ये मान पूछा था हमसे, दोनों मान मैंने निकालवा दिए। आप अपनी कॉपी से मिला सकते हैं, किस चीज़ से मिला सकते हैं दोस्तों। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा, देखिए 5वां क्वेश्चन। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 दे रखा तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अनुपात परिकलित कीजिए। यानी क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अगर हमें यानी सेक का मान तो दे रखा, बाकी सेक के अलावा साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, इनके 5 के मान निकालने हैं। तो दोस्तों निकाल देंगे बस। यदि सेक का मान दे रखा ना, ध्यान रखना कि सेक थीटा बराबर दे रखा 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो कुछ नहीं दोस्तों, तो यहाँ लिख लेंगे। यानी दोस्तों अगले पेज पे करेंगे इसे, इस वाले पेज पर करेंगे दोस्तों आराम से। क्या है लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, दिया हमें कि सेक थीटा बराबर 13/12, तो साइन का मान पूछ रहा दोस्तों, कोस का मान पूछ रहा, टेन का मान पूछ रहा, कोट का पूछ रहा और को सेक का, इनके मान पूछ रहा है। तो इनके सबके मान हम निकाल लेंगे, कुछ नहीं दोस्तों, आसान है। एक इसी तरह से जैसे चित्र बनाता है तो इसी तरह चित्र बनाएंगे। यानी एक पहले हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना दोस्तों कि अगर हमें इसमें जिसका मान दे रखा उसका रख लेना। जैसे से मान लेंगे यानी 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कन होता है। अब दोस्तों जिधर भी हमें सेक को मानना, पहले हम सेक का पता होना चाहिए कि सेक को क्या कहते हैं। तो मैं इधर लिख लूँ कि लाल बटे कक्का, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो सेक क्या हुआ, आधार बटे, तो यानी सेक थीटा बराबर होता है सेक थीटा कन बटे आधार, क्या होता है, कन बटे आधार। यानी कैसे, देखो साइन यू है, साइन लंब बटे कन, कोस है आधार बटे कन, लंब है सॉरी कोट है सॉरी टेन आधार बटे सॉरी लंब बटे आधार। तो ये कोट होगा और ये सेक होगा और ये कोसेक होगा। तो दोस्तों हम आराम से ऐसे निकाल सकते हैं, कन बटे आधार इसका होगा। कन का मान कितना दे रखा, कन का मान दे रखा 13 और लंब का मान कितना दे रखा, सॉरी आधार का मान दे रखा 12। हमसे लंब का मान पूछा। तो दोस्तों अगर हम इसके इधर थीटा बनाएंगे तो हमें ये वाला आधार मानना सॉरी लंब मानना पड़ेगा, और जो इधर थीटा बनाएंगे तो ये मानना पड़ेगा। आपकी मर्जी किधर भी मान लीजिए दोस्तों। पिछली बार हमने इधर से मानना था, या आपकी बार दोस्तों ऐसा करें, इसे इधर से मानिए, इधर से मानेंगे तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा लंब और ये क्या होगा हमारा आधार। तो इसे बना लेंगे ABC। तो लंब कितना दे रखा, लंब तो दे रखा नहीं, कन तो दे रखा, कन कितना दे रखा 13, आधार कितना दे रखा, आधार दे रखा 12। लंब निकलवा रहा तो किससे निकालेंगे, वही हमारा पुराना तरीका पाइथागोरस प्रमेय से। तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कन का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कन का स्क्वायर कितना दे रखा दोस्तों, कन के स्क्वायर का मान लिख लीजिए, कितना दे रखा 13 का स्क्वायर बराबर लंब का मान तो दे रखा नहीं, क्योंकि लंब का मान तो पूछ रहा है, तो लंब का मान ऐसे कैसे रखें, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का दे रखा, आधार का कितना दे रखा 12 का स्क्वायर। तो 13 का वर्ग कितना हुआ है, हम सभी जानते हैं 169 हुआ है, बराबर जिसका पूछ रहा उसे ऐसे ही रख लेंगे, लंब का स्क्वायर ऐसे का ऐसे प्लस आधार का 144। अभी इधर आ जाएगा तो 169 माइनस 144 बराबर लंब का स्क्वायर। और जब 169 में से 144 जाएंगे तो आप सभी जानते हैं, जब 169 में से 144 जाएंगे तो 25 बचेंगे, 25 बराबर लंब का स्क्वायर। हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो लंब बराबर कितना आएगा, लंब बराबर हम रख सकते हैं कितना 5। ये दोस्तों हमने लंब का ही मान निकाल लिया, लंब का मान निकाल लिया 5। अब उसने क्या कही थी, उसने कही थी कि अन्यों के मान ज्ञात करें। अन्य के मान तो दोस्तों वही होंगे कि साइन का मान निकलवा रहा पहले, तो हम लिखेंगे दोस्तों पहले यहाँ साइन थीटा का मान, साइन थीटा का दोस्तों उस तरह से निकालेंगे। देखो लाल बटे कक्का सा, तो लंब बटे कन कितना क्या हुआ है, लंब बटे कन,
उसके बाद में साइन के बाद में कोस थीटा का, कोस थीटा आधार बटे कन, तो आधार बटे कन। इसके बाद में टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा का क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसके बाद में कोट थीटा। तो दोस्तों ध्यान रखना टेन का उल्टा होगा कोट, तो क्या लिखेंगे, आधार बटे लंब, यानी आधार बटे लंब, यानी टेन इसका उल्टा तो सॉरी टेन का उल्टा कोट होता है आधार बटे लंब, ऐसी का ऐसी लिख देंगे। इसके बाद किसका मान निकालेंगे दोस्तों, फिर हमारा है सेक का मान तो दे रखा उसका, कोसेक का मान, कोसेक। तो कोसेक ध्यान रखना दोस्तों, यानी साइन का उल्टा होगा, तो साइन का क्या होगा, कन बटे लंब। तो क्या लिख सकता हूँ, मैं से लिख सकता हूँ कन बटे लंब, कन बटे लंब। अब दोस्तों सबके हम मान रख सकते हैं, जैसे बात करें साइन थीटा का, तो लंब कितना, लंब दे रखा हमारा 5, 5 रख लेंगे। कन कितना दे रखा, कन दे रखा 13, 5 बटे 13 हो गया, आसान है। कोस का मान आधार बटे आधार कितना 12 है, और कन कितना दे रखा 13, 12 बटे 13 हो गया दोस्तों, यानी कोस का ये मान। इसके बाद में टेन, लंब बटे आधार, लंब कितना हमारा, लंब है दोस्तों 5 और आधार है 12, 5 बटे 12। इसके बाद कोट का, कोट आधार बटे आधार क्या हमारा, आधार है 12 और लंब कितना है दोस्तों 5। इसके बाद में कोसेक का, दोस्तों कोसेक का मान कितना दे रखा, आपको दिख रहा होगा कि कोसेक का मान यानी कन होगा, तो कन हमारा है 13 और लंब कितना है, लंब है 5, 13 बटे 5। दोस्तों अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भी हमने निकाल लिए। तो दोस्तों आई होप कि आपके ये वाला सवाल भी समझ में आएगा। और दोस्तों अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए दूसरे दोस्तों तक, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप कक्षा 10 में और अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो दोस्तों प्ले लिस्ट में जाइए और सभी वीडियो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा यानी आपके नए सिलेबस में यूज़फुल होगी, आपके अच्छे नंबर आएंगे पेपर में। इसके बाद में दोस्तों अगला सवाल देखिए, अब है छठा सवाल। यदि यानी कोण ए बराबर और कोण बी न्यून कोण है, तो जहाँ कोस ए और कोस बी दिखाइए कि ए और बी बराबर है नहीं है। तो दोस्तों कुछ नहीं, बहुत आसान सवाल है, यानी सवाल से डरना नहीं, ध्यान रखना कि न्यून कोण क्या होता है उसके बारे में पहले लिखवा दूँ मैं। तो दोस्तों पहले न्यून कोण के बारे में लिख लेते हैं, क्या होता है लिखना कि न्यून, ऐसे लिख लो न्यून कोण, दोस्तों नोट करके लिख लेना, नोट करके। न्यून कोण वह कोण होता है, वह कोण होता है, आपने 9th में पढ़ा होगा दोस्तों, न्यून कोण वह कोण होता है जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है। यानी न्यून कोण वह कोण होता है जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है। आप इसे नोट कर लीजिए कि न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण वह कोण होता है जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है। अब दोस्तों क्या करें, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो दोस्तों कुछ नहीं, यानी इस तरह से करेंगे। और कोण सी, यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण है तो कोण ए और कोण बी बराबर है नहीं, इसे दिखाना। तो दोस्तों इसे ऐसा करेंगे, अगर ये तो 90 डिग्री का होगा, न्यून कोण तो यही होगा क्योंकि ये भी 90 से कम है और यू भी 90 से कम है, ये तो 90 से ज़्यादा होगा, तो ये हमारा ए होगा और ये हमारा बी होगा और ये हमारा क्या होगा सी। दोस्तों इसके अनुसार क्या होगा, इसके अनुसार हमारा लंब यहाँ होगा और दोस्तों आधार यहाँ होगा और कन यहाँ होगा। और दोस्तों अगर इस दूसरे वाले त्रिभुज के अनुसार करें तो दोस्तों दूसरे वाले त्रिभुज के अनुसार देखिए, अगर हम इसके करें अनुसार करें तो हमारा आधार क्या होगा, सॉरी लंब तो हमारा यहाँ होगा, आधार यहाँ होगा और दोस्तों कन यहाँ होगा। दोस्तों अगर हम इसके अनुसार करेंगे तो ये वाला है और इसके अनुसार करेंगे तो ये वाला होगा, यानी मैंने आपको ये सब चीज़ पहले ही नोट करवा चुका हूँ दोस्तों। इसे भी ऐसे लिख लेंगे ए सी और बी। अब दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, हमारे लिए आसान है कि हमें क्या करना, यानी हमें दिखाना कि कोस ए बराबर कोस बी, यानी हमें यही तो सिद्ध करना है, यानी कोस ए बराबर कोस सी, यानी कोस ए और कोस बी बराबर है, तो क्या ये वाले भी कोण ए और कोण बी भी बराबर है या ना, ये सिद्ध करना, हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों बस कुछ नहीं करेंगे, देखिए सिद्ध करना है, यानी कोण ए बराबर कोण बी है, सिद्ध करना है, तो इसके बारे में लिखेंगे। तो दोस्तों अगर मैंने दो त्रिभुज आपके सामने बनाए, पहले हमने बनाया कोस ए और दूसरा बनाया कोस बी,
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोस होता क्या है, यानी कोस बराबर क्या होता है, तो आप सभी को मैंने बता रखा है कि ये हमारे पास चित्र है, इससे समझ लेंगे कि कोस, देखो साइन कोस, सॉरी साइन कोस, कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे कन। तो हम लिख लेंगे कि कोस सी बराबर क्या करेंगे दोस्तों, पहले लिखेंगे कोस ए बराबर, कोस ए बराबर आधार बटे क्या होता है दोस्तों, आधार बटे कन। तो दोस्तों कोस ए बराबर आधार क्या होगा, अब देखें कोस ए, ये रहा, तो हमारा आधार क्या होगा, आधार हमारा सी बी होगा, नहीं होगा दोस्तों। फिर कोस ए बराबर तो आधार क्या होगा हमारा, आधार क्या होगा दोस्तों, हम सी बी भी लिख सकते हैं और क्या हम बी सी भी लिख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों देखो बी सी, आधार हमारा बी सी है ना। अब बात करते हैं कण की, कण क्या होगा हमारा ए बी होगा, क्या कण को मैं लिख सकता हूँ ए बी बराबर दोस्तों क्या है कोस बी हम लिखेंगे और कोस बी, तो कोस बी यानी अब हमें ऐसे लेना पड़ेगा, तो बी बराबर हमारा आधार क्या होगा, कोस बी बराबर भी हमारा क्या होगा, आधार बटे कन। अब आधार हमारा क्या होगा, आधार हमारा ए सी होगा, क्या होगा हमारा दोस्तों ए सी, और हमारा लंब क्या होगा, सॉरी कन क्या होगा हमारा, कन ए बी होगा, कन ए बी होगा, ये तो होगा दोस्तों, कन हमारा क्या होगा ए बी होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यानी रख लेंगे कैसे, यानी कोस ए का मान क्या है बी सी बटे ए बी, और इसका मान क्या है ए सी बटे ए बी। तो ए बी से ए बी कट जाएगा हमारा, क्या होगा ए बी से ए बी कट जाएगा, तो क्या होगा ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। तो दोस्तों जो हमारे दोस्तों ए बी नहीं दोस्तों बी सी है, ये बी सी बराबर ए सी। तो दोस्तों हमारा हमें दिख रहा है कि यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो बताइए कि ए बराबर बी है नहीं है दोस्तों, ए को पहले लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें यही पूछना था, कर रहा था कि कौन ए बराबर कौन बी है ना है। तो हम लिखेंगे इसमें दोस्तों थोड़ी सी लिख देंगे कि अगर, ऐसे लिखियो, अगर किसी त्रिभुज, दोस्तों ये त्रिभुज का निशान है, अगर किसी त्रिभुज के या दोस्तों अगर किसी त्रिभुज की संगत, अगर किसी त्रिभुज की संगत भुजा बराबर होती है तो संगत कोण भी बराबर, तो संगत कोण भी बराबर बराबर होंगे, अतः कोण ए बराबर कोण बी होगा। दोस्तों बस हमें यही सिद्ध करना था और हमने ये सिद्ध कर दिया, कोण ए बराबर कोण बी होगा। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कौन सा है हमारा, दूसरा क्वेश्चन हमारा नहीं 8A में दोस्तों। इसके बाद आपको देखा होगा कि हम दूसरा क्वेश्चन यानी इससे अगला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला छठा हो गया। अब देखते हैं सातवां, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो पहला है कि 1 प्लस साइन थीटा का मान और 1 माइनस साइन थीटा का मान, 1 प्लस कोस थीटा का मान और 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों आसानी से मान निकल जाएगा, क्या करना है, यदि 7 कोट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करना। और दूसरा सवाल दे रखा कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, किसका, कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना। तो दोस्तों कुछ नहीं, आसानी से हल कर लेंगे। तो दोस्तों अब इसके लिए ले लेते हैं नया पेज और उस पर हल करेंगे। इसके लिए लेते हैं दोस्तों दूसरा पेज और इस पर हल करेंगे, इसे पेज को रख देंगे एक तरफ। दोस्तों अभी इस पे हल कर लेंगे। जैसे क्या दे रखा हमें, लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है दोस्तों, दे रखा है कि यदि, यानी ऐसे लिख लेंगे, दिया है, क्या दिया है दोस्तों, उसे लिखेंगे, दिया है कि कोट थीटा बराबर, क्या दे रखा, दिया है कोट थीटा बराबर 7/8, ये तो दे रखा दोस्तों, दिया है कोट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा, नहीं दोस्तों ये भी 1 प्लस है, ये ब्रैकेट बंद, 1 माइनस कोस थीट, दोस्तों नहीं ये साइन है, साइन थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, यानी पहले इसका मान ज्ञात करना, फिर दूसरा दे रखा कि कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, यानी दो पार्ट दे रखे हैं दोस्तों, ये पहला पार्ट है दूसरा पार्ट है, इन दोनों पार्टों को हल करना है। तो दोस्तों अब एक पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं इसी तरह से,
और इस त्रिभुज के अनुसार में दोस्तों ये हमारा क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये हमारा क्या होगा, कन होगा। क्या होगा, हमारा कन होगा। अब हमारा हम सभी जानते हैं कि जो हमारा कोस थीटा होता है, सॉरी कोट थीटा होता है, वो क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए कि कोट थीटा क्या होता है। कोट थीटा होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। कोट थीटा होता है आधार बटे लंब। तो इसे हम क्या लिख लेंगे, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो दोस्तों हमारा आधार कितना होगा, तो मैं लिख दूं कि कोट थीटा बराबर आधार होगा हमारा 7 और लंब क्या होगा हमारा 8। तो दोस्तों हम इसी तरह से कर लेंगे, यानी इसे मान लेंगे, ऐसा मान लेंगे दोस्तों। दोस्तों इसे मान लिए सी, इसे मानिए बी और इसे मानिए ए। तो हमें यानी तो इसे यू क्या होगा हमारा, थीटा के सामने हमारा जो कौन बना होता है उसके सामने क्या होता है, लंब। ये क्या होगा, आधार। तब हम रख लेंगे लंब का मान कितना दे रखा 8, आधार का मान कितना दे रखा 7। हमने मान इसके चित्र से अनुसार रख लिए। अब दोस्तों कुछ नहीं, हमें हमें कोस का मान चाहिए, ओ सॉरी साइन का मान चाहिए और कोस का। तो दोस्तों पहले पाइथागोरस प्रमेय से हमें कन का मान भी निकालना पड़ेगा। तो कन का मान दे रखा नहीं, तो क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, कन का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कन का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, कन का स्क्वायर हमें निकालना है, तो हम लिख लेंगे खाली कन का स्क्वायर। लंब, लंब क्या है 8 का स्क्वायर, आधार क्या है 7 का स्क्वायर। तो कन का स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग होता है 64 और 7 का वर्ग कितना होता है 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 होता है दोस्तों। अब इसे रख लेंगे, जब हम 64 को और 49 को जोड़ेंगे तो कन का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 को हमारा आ जाएगा 113, 9 4 13, 6 4 10 11, 113 आ जाएगा दोस्तों। इस पे भी वर्ग है, तो ऐसा करेंगे कन का स्क्वायर, इस पर एक बार स्क्वायर और चढ़ा लेंगे और इस पर चढ़ा लेंगे अंडर रूट, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर चढ़ा है, इस पर भी स्क्वायर चढ़ा है, इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर कट जाएगा। तो कन बराबर क्या है दोस्तों, हमारा कन बराबर आ जाएगा हमारा अंडर रूट में 113। तो दोस्तों हम कन का मान रख सकते हैं, क्या कन का मान रख सकते हैं 113 अंडर रूट में। कन का मान आ गया 113 अंडर रूट में। अब दोस्तों जिस जिस चीज़ के हमें मान निकालने, पहले उस चीज़ के मान रख लें। किस किस के मान निकालने हमें, सबसे पहले तो एक दोस्तों एक हमें मान निकालना किसका, साइन थीटा का। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है दोस्तों, इसमें देखेंगे कि साइन थीटा होता है लंब बटे कन और कोस होता है आधार बटे कन। यानी साइन बराबर होता है लंब बटे कन और कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे आधार बटे कन। क्या, आधार बटे कन। तो दोस्तों कुछ नहीं, मान रख लेंगे। लंब का मान कितना, लंब का मान आप सभी जानते हैं कि लंब का मान दे रखा हमारा कितना 8, लंब का मान दे रखा 8 और कन का दे रखा अंडर रूट में 113। इस तरह आधार का मान है 7 और कन का मान है अंडर रूट में 113। दोस्तों ये हमारे दोनों मान हमारे निकल गए। अब हमें फॉर्मूला जो पहला टाइप है उसे करेंगे। कैसे दे रखा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे का रखा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो दोस्तों अगर आप इसे फॉर्मूले को देखें, यानी अगर आप इसे देखें तो एक चीज़ का फॉर्मूला बनना है दोस्तों। अगर मैं इसे ए मानूँ, बीच में प्लस है, इसे साइन को बी मानूँ, इसे ए मानना है, यू माइनस है और यहाँ बीच में बी मानना है, तो क्या बनना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। यानी हम सभी जानते हैं कि अगर ए प्लस बी का ए माइनस बी प्लस बी का जो फॉर्मूला बनता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, नीचे भी क्या बनेगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है दोस्तों। ए प्लस बी ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है दोस्तों। अब फॉर्मूले के अनुसार मान रख लेंगे। कैसे, अब रखेंगे दोस्तों कि ए का स्क्वायर का मतलब ऊपर वाले पे करेंगे दोस्तों, एक का स्क्वायर बीच में प्लस है, बी का स्क्वायर का मतलब दोस्तों साइन का मान रख लेंगे। साइन का मान कितना 8 बटे अंडर रूट 13, 8 बटे अंडर रूट 13 का स्क्वायर, 8 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर। दोस्तों बीच में कुछ नहीं है, तो बीच में यानी हम इसमें यानी इसका भी मान आ गया और इसका भी मान आ गया। अब बटे में आ जाएंगे दोस्तों, एक का स्क्वायर तो एक ही होगा माइनस, दोस्तों बीच में प्लस नहीं माइनस है, क्या लगेगा माइनस लगेगा।
दोस्तों कोस का मान क्या, कोस यानी बी का मतलब है कोस थीटा का मान क्या, 7/√113 का स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर एक होगा, माइनस 8 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 8 का वर्ग होगा, हम सभी जानते हैं कि 8 का वर्ग 64, और इसके वर्ग से इसका यू कट जाएगा तो ये कितना आएगा, ये 113 का 13 ही आएगा। कर लिया दोस्तों, बीच में क्या है, यानी ये भी 1 माइनस है, क्या है 1 माइनस। तो दोस्तों 1 माइनस दोस्तों 7 का वर्ग कितना होता है, 49/113, क्योंकि इसके स्क्वायर से इसका वर्ग भी कट जाएगा। दोस्तों आई होप कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अब इसकी तो इसमें गुना होती है और ये वाला इसमें जुड़ता है, तो देखो 113 कम 113 में से 64 जाएंगे। दोस्तों ये जो भी निशान होगा तो दोस्तों यहाँ घटा का निशान है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा। तो 113 कम 13, 113 में से 64 गए, 113 कम 13, 113 में से 64 गए बटे 113, बड़ा ब्रैकेट ओ सॉरी बड़ा दोस्तों 13, 113 कम 113 में से 49 गए बटे 113। तो अगर हम 113 में से 64 पूछाएंगे तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अगर 113 में से हमारे 64 गए, तो दोस्तों 113 में से अगर हमारे 64 जाएंगे तो दोस्तों घटा लेंगे, तो 113 में से जब 64 जाएंगे तो शायद दोस्तों 49 बचेगा। घटा ले, 13 13 में से 4 गए 9 बचे, और दोस्तों 10 10 में से 6 गए 4 बचे, सही है 49 बचा 113 बटे में दोस्तों कितना आएगा, जब 113 में से 49 जाएंगे तो हमें पता कि 64 बचेगा, और 113 क्यों बचेगा, क्योंकि जब 113 में से 64 जा रहे थे 49 बचे, अगर 113 में से 49 बचाए जाएंगे तो 64 ही बचेंगे ना बचेंगे। अब जो हमारा पहली वाली संख्या वो तो निचली वाली के साथ, और जो बीच वाली संख्या वो तीसरी संख्या के साथ, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि 49 गुना 113, 64 गुना 113, तो 113 से 113 कट जाएगा, तो 49/64 हमारा इसका मान आ जाएगा। क्या 49 बटे हमारा 64 इसका मान आ जाएगा। दोस्तों बहुत ही सही तरीके से हमने करा, 149/64 इसका मान आ गया। अब इसमें दोस्तों दूसरा भी मान पूछ रहा है, दूसरा मान भी अभी निकाल लेंगे। दूसरा मान क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान, कोट स्क्वायर थीटा का मान। तो अगर हम कोट स्क्वायर थीटा की बात करें लाल बटे कक्का से, तो दोस्तों लाल बटे कक्का से कोट स्क्वायर थीटा बराबर है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब। दोस्तों लाल बटे कक्का रखे, साइन कोस टेन, टेन को उल्टा कोट, आधार बटे लंब, आधार ए से आधार है, एल से लंब है, आधार बटे लंब। तो हम लिख लें आधार बटे लंब। आधार कितना दे रखा दोस्तों, अगर हम इसमें बात करें आधार हमारा कितना दे रखा 7, आधार कितना दे रखा 7, और लंब की बात करें कितना लंब दे रखा दोस्तों हमारा 8, लंब कितना दे रखा 8, तो हम 7/8 हम यहाँ रख लेंगे। तो 7 हमें इसका स्क्वायर करना है, इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 7 का वर्ग कितना 49, और 8 का वर्ग 64, तो हमारा दोस्तों यह आंसर आ जाएगा। आई होप कि दोस्तों आपके दोनों सवाल यानी ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों थोड़ा सवाल बड़ा है लेकिन आसान है, कुछ भी नहीं, बस हमें सबसे पहले यानी इसके पाइथागोरस प्रमेय से इसका कण का मान निकाल लेना, उसके बाद a+b और a-b वाला फॉर्मूला रख के दोस्तों बहुत ही आसान सवाल हो जाएगा। इसके बाद बहुत ही आसान सवाल हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं कि इससे अगला सवाल क्या कह रहा है। दोस्तों देखिए इससे अगला सवाल है 8वां सवाल, यदि 3 कोट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोस ए माइनस साइन ए है या नहीं। यानी कह रहा है कि यदि 3 कोट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है। दोस्तों इसका हमें पता करना है, यानी इसके बारे में हमें पता करना है। तो दोस्तों चलेंगे कि इसके बारे में कैसे पता करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपनी किताब उसके पेज की तरफ और इस पर हम इसका पता करेंगे। दोस्तों अब देखते हैं कि दिया है कि हमें दे रखा कि 3 कितना दे रखा दोस्तों, दे रखा है 3 कोट ए बराबर, दोस्तों दे रखा हमें 3 कोट ए बराबर, यानी 8वें नंबर का सवाल है दोस्तों हमारा, कौन सा 8वें नंबर का सवाल है। और दे रखा हमें 3 कोट ए बराबर 3a कोट बराबर 4, 3 कोट ए बराबर, यानी हमें क्या करा, ये हमें दिया रखा था, हम लिख लेंगे दिया है 3 कोट ए बराबर 4, तो हमसे क्या निकलवा रहा, तो ये ऐसे ऐसे लिखेंगे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना, जो ज्ञात करना है लिख लेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान, यानी इस चीज़ का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो दोस्तों अगर जैसे ये है, अगर कोई चिन्ह ना तो इसके भाग में होगा तो मैं से लिख सकता हूँ कि
कोट ए बराबर 4/3। कोट ए बराबर 4/3, तो हम एक इस तरह से चित्र बना सकते हैं। कैसे चित्र बनाएंगे, जैसे मैंने एक चित्र बना लिया, ऐसे ही हम साधारण चित्र बना लेते हैं। साधारण से चित्र बना लेते हैं दोस्तों। इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी और इसे मान लेते हैं सी। जो बी है वो 90 डिग्री का ही होगा और ये हमारा क्या होगा, अगर हमने ए माना क्योंकि कोट ए है तो ए के सामने क्या होगा हमारा लंब, ये क्या है हमारा आधार और ये क्या हमारा कन। अब लंब का मान कितना दे रखा, हमें पता कि जो हमारा कोट होता है दोस्तों, कोट होता है, मैं अभी आपको दिखा दूं कि क्या है। आप यहाँ देखिए कि साइन कोस टेन कोट, कोट होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो क्या लिखूँ मैं, आधार बटे लंब, क्योंकि साइन कोस टेन आधार बटे लंब ये मैंने आपको अभी पढ़ाया है। तो क्या लिखेंगे कि हमारा जो कोट बराबर होता है वो होता है आधार बटे, क्या होता है आधार बटे लंब। अब आधार का मान कितना दे रखा, आप सभी को पता है कि आधार हमारा दे रखा है, यानी आधार कितना, पहला आधार ऊपर लिखेंगे तो आधार हमारा 3 और लंब कितना दे रखा 4। हमें कन का मान निकालना, तो आधार कितना है 3 और लंब कितना हमारा 4, 3/4। सॉरी दोस्तों, आधार दे रखा हमारा इतना और लंब दे रखा इतना, यानी एक बार वो देख लेते हैं कि देखो साइन कोस टेन आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार कितना हमारा दोस्तों, आधार हमारा 4 है, कितना आधार हमारा 4 है और लंब कितना, लंब हमारा 3 है। क्योंकि आधार है तो आधार यानी आधार बटे, अगर मैं यहाँ लिखूँ लंब, तो आधार की जगह 4 और लंब की जगह 3 रखना पड़ेगा। अब दोस्तों कुछ नहीं, बस अब हम मान निकालेंगे और रख देंगे। पहले कन का मान निकालेंगे तो क्या लगाएंगे, जैसे लिखा है दोस्तों पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कैसे लिखेंगे, जैसे हमारा कन का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कन का स्क्वायर क्या हुआ है, कन का स्क्वायर करेंगे, कन का स्क्वायर, लंब का कितना है, लंब हमारा 3 है तो दोस्तों 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना 4 का स्क्वायर। तो कन का स्क्वायर बराबर 9 और आधार का स्क्वायर क्या है दोस्तों, यानी ये है हमारा 16। तो अगर मैं कन का स्क्वायर करूं, यानी हम कन का स्क्वायर रखेंगे, 9 को और 16 को जोड़ेंगे, तो आप सभी जानते हैं कि 9 को 16 को जोड़ने पे 25 आएगा। तो मैं कन का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो कन बराबर कितना आएगा, कन बराबर आएगा 5। अब हम यहाँ कन बराबर 5 लिख सकते हैं, हम कन बराबर 5 तो लिख सकते हैं दोस्तों। हमारा कन का भी मान निकल कर आ गया। अब हमारा किसका मान पूछा था, वो पूछा था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का। यानी मैं छोटी सी फॉर्म में चलो लिख लूँ, बार बार उस पेज पर ना जाकर मैं ही लिख लूँ कि एक क्या होता है हमारा लाल बटे कक्का। मैंने आपको कई बार बता दिया, लाल बटे कक्का, ये हमारा साइन का, ये कोस का, ये टेन का, ये कोट का, ये सेक का और ये हमारा कोसेक का, कोसेक का। तो हमसे किसका पूछा, वो पूछा था टेन का, सॉरी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का। यानी दोस्तों इधर ही कर लेते हैं, यानी थोड़ा ऊपर रख ले से क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का। तो टेन क्या है, टेन होता है हमारा लंब बटे, यानी टेन बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। क्या होता है, टेन बटा लंब बटे आधार होता है। और हमारा एक और मान निकालना है कोस का। तो कोस क्या होता है, आप सभी को कोस दिख रहा होगा कि कोस हमारा आधार बटे कन, आधार बटे कन। हम आधार बटे कन होता है। अगर हम इस तरह से मान लिख लेंगे नहीं तो हमें आसानी हो जाएगी। इसके बाद में एक चीज़ का और मान पूछा हमसे साइन का, पहले साइन का हम लिख लेते हैं साइन का, यानी पहले मान लिखा ले। साइन का होता है लंब बटे कन, लंब बटे कन। बस अब हम मान रखते चलेंगे, निकलता चला जाएगा। जैसे टेन का मान, टेन क्या हमारा लंब बटे आधार, लंब कितना हमारा, आप सभी देखते हैं कि लंब हमारा, लंब कितना हमारा लंब 3 है, तो 3 बटे आधार क्या 3/4। तो हमारा साइन का मान कितना आएगा 3 बटे, सॉरी टेन का मान कितना आएगा 3/4। उसके बाद देखते हैं कोस का आधार कितना, हमारा आधार आप सभी जानते हैं कि आधार 4 है और कन कितना है 5 है। लंब का मान कितना, लंब का मान हमारा है 3 और कन का मान कितना 3/5। इस तरह से सबके मान हमने निकाल लिए। अब दोस्तों जिस जो हमें दे रखा है, यानी जो हमसे पूछ रहा है उसके मान लिख लेंगे किसका। जैसे 1 माइनस क्या देते दोस्तों, ये तो पूछा था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर
कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। देखो दोस्तों 1 का 1 रखा जाएगा माइनस, अच्छी तरीके से समझ लेना दोस्तों एक बार में। टेन का मान देखो, टेन का मान है 3/4, तो हमें 3/4 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना बेटा, 3/4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4, टेन का मान क्या 3/4 का, यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा बराबर कोस स्क्वायर का मान कितना 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का मान कितना, साइन का मान है 3/5 का स्क्वायर। तो देखो यानी यही आगे करके मैं यही कर देता हूँ, 1 माइनस टेन का मान कितना 3×9 और यानी तीन का वर्ग कितना है 9 और 4 का वर्ग 16 लिख लिया। 1 प्लस टेन का वर्ग 9 और 4 चौक 16। देखो 16 कम 16, 16 माइनस 9/16, 16 कम 16, 16 9 25, ऐसे लिख लें 16 कम 16, 16 में 9 जोड़ेंगे बटे 16। तो दोस्तों इन्हें अब यहाँ नीचे कर लेते हैं। देखो जब 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यानी अगर हमारा 16 में से 9 जाएगा तो कितने बचेंगे, 16 में से 9 जाएंगे तो हमारे 7 बचेंगे, मैं 7 लिख लूँ बटे 16, एक बड़ा ब्रैकेट है यानी बड़ा डंडा है। इसके बाद में कितना है, इसके बाद में आपको दिख रहा है कि हमारा अगर दोस्तों अगर हमारा 16 में से 9 जाएगा तो इतना बचेगा, तो हमारा अब 16 में 9 जोड़ेगा कितना आएगा 25/16। दोस्तों ये तो हमारा एक टाइप है, दूसरा टाइप भी तो है 4 चौक 16 और बटे 25, हमें इसका भी तो ध्यान रखना ना रखना। फिर माइनस का निशान है, 3 का वर्ग कितना होगा 9 और 5 का वर्ग होगा कितना 25। दोस्तों हम दोनों एक साथ लेके चलेंगे अब। तो बताओ मैंने बताया था कि जो सबसे ऊपरली वाली संख्या सबसे निचली वाली ये इसके साथ, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 7×16, वैसे लिख सकते हैं कि 25×16 बराबर, जब हमारी संख्या सेम सेम हो तो ऐसे लिखी जाती है 25, और जब 16 में से 9 जाएंगे 16 माइनस 9, 16 में से 16 कट गए तो कितना आएगा 7/25, और जब इस वाले में से 16 में से 9 जाएंगे तो ये भी कितना आएगा 7/25, 7/25, सॉरी ये मैं घट गया मेरे से, 7/25 बराबर 7/25। हमसे यही मान निकलवा रहा था। देखो ये पूछा था ना कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर है नहीं है। अब बराबर है तो क्या लिखेंगे, हाँ बराबर है, क्या लिख देंगे, हाँ ये बराबर है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल था, आप निकाल सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों इससे अगले सवाल की तरफ कि इससे अगला वाला सवाल क्या कह रहा है। दोस्तों अब इससे अगला वाला सवाल पहले सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 9 आया है हमारा। दोस्तों सवाल नंबर 9 देखिए क्या कह रहा, त्रिभुज ABC में जिसका बीच समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किसका, साइन A कोस A प्लस कोस A साइन C कोस A कोस C माइनस साइन A साइन C, इनके मान ज्ञात करा। दोस्तों आसानी से मान निकालेंगे, कुछ भी नहीं। देखो कैसे है, हमें क्या दिया, सबसे पहले जो दे रखा है उसे लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, हमें दे रखा कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, tan A बराबर √3 है, tan A बराबर 1/√3 है। हमें क्या ज्ञात करना, जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है उसे हम यहाँ लिखेंगे। क्या ज्ञात करना, हमें दे रखा कि साइन ए दोस्तों कुछ नहीं दे रखा था, गुना लगा है कोस सी, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए गुना साइन सी, ये तो हमारा पहला टाइप होगा। अब देखते हैं दोस्तों दो टाइप पूछा, इसमें दो सवाल है। फिर पूछा कोस ए यानी कोस ए का मान, और फिर कोस सी का मान, कुछ नहीं तो गुना लगा लेंगे, बीच में माइनस है, साइन ए और साइन सी का मान गुना करके साइन सी का मान लगा लेंगे। दो टाइप है दोस्तों, दोनों टाइप को हल करेंगे। अब देखो पहले tan A बराबर √3 दे रखा, tan A बराबर √1/3। तो दोस्तों पहले हम इसी तरह से एक त्रिभुज बना लेंगे कि इस तरह से एक त्रिभुज बनाया हमने दोस्तों। इसके बाद में उसने क्या बोला,
त्रिभुज ABC में बी समकोण है, यानी जो हमारा क्या है, हमारा बी है, यानी बी को यहाँ बना लो। समकोण का मतलब 90 डिग्री, तो इसके सामने क्या होगा, कन। अब ऐसे ABC, तो ए के अनुसार हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा लंब, और ये क्या होगा हमारा आधार। दोस्तों अगर आपने यानी वीडियो शुरू से नहीं देखी तो आप शुरू से वीडियो देख सकते हैं। तो क्योंकि दोस्तों जो हमारा थीटा के साथ जो कोण बना रहता है उसके सामने हमारा क्या होता है, लंब, तो हमें इसी तरह से लंब हम यहाँ लिख देंगे। अब बताइए कि दोस्तों लंब है तो लंब हमारा साइन, यानी यहाँ हम नोट, यानी एक छोटा सा मैं लिख लूँ, लाल बटे कक्का। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि साइन कोस टेन, टेन का मान होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, सॉरी टेन का मान तो टेन का मान लंब बटे आधार, तो टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान कितना दे रखा, लंब का मान दे रखा 1, और आधार का मान कितना दे रखा 3। लंब का मान कितना दे रखा 1, क्योंकि लंब बटे आधार होता है। लंब का मान कितना दे रखा 1, तो लंब कितना है 1, और आधार कितना है, आधार है 3, आधार है √3। हमें कन का मान निकालना, तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कैसे लगाएंगे, कन का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कन का मान कितना, कन का मान हमारा, कन का मान निकाल रहा था हम, कन का मान पूछा था हम, कन का स्क्वायर ऐसे निकाल लेंगे। लंब का मान कितना रखा, लंब का मान दे रखा a का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना रखा √3 का स्क्वायर। तो कन का स्क्वायर दोस्तों हम ऐसी का ऐसी रख लेंगे। आधार का मान है 1 का स्क्वायर, तो 1 होगा, और इसके स्क्वायर से 1 कट जाएगा तो कितना आएगा √3। तो कन का स्क्वायर बराबर आएगा हमारा 3 और 1 4। तो दोस्तों मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, कन का स्क्वायर बराबर आएगा 4, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर, तो कन बराबर कितना आ जाएगा, कन बराबर आ जाएगा 2। तो कन बराबर आ गया हमारा 2। दोस्तों कन बराबर हम 2 रख लेंगे। दोस्तों अब यहाँ तक हमने पाइथागोरस प्रमेय से इसका वो निकाल लिया। अब कुछ नहीं दोस्तों, हम इसके बाद में ऐसे करेंगे हल। कैसे करेंगे हल, अब हमें पहले किसका मान चाहिए, पहले हमें साइन का मान चाहिए, तो हमें इधर हल्के से ये लिख लो इधर दोस्तों, और इधर हम यह मान निकाल लेंगे। जैसे साइन का मान चाहिए, साइन ए, दोस्तों जो ए वाले भी एक तरफ लिख लें, और कोस ए, साइन ए कोस ए, और कोस सी, और साइन सी। क्योंकि दोस्तों अगर हम इनके वो चेंज करेंगे तो इनके पूरे के पूरे मान बदल जाएंगे। जैसे साइन ए के अनुसार तो दोस्तों ये मान होंगे, ए साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कन, लंब बटे कन, लंब बटे कन। और दोस्तों इसके अनुसार भी क्या हो, यानी इसका भी क्या होगा, आधार बटे कन, आधार बटे कन। अब लंब का मान कितना देखा, लंब का मान दे रखा हमारा 1, और कन का मान कितना दे रखा 2। आधार का मान कितना दे रखा, आधार का मान दे रखा हमारा √3, और कन का मान दे रखा √3/2। √3/2 हमारे मान दे रखे, √3/2 हमारे मान दे रखे। अब दोस्तों कोस सी, अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, अब कोस सी से पूछ रहा है तो हमारे मान बदल जाएंगे। अब कैसे, एक बार मैं इधर और चित्र बना लेता हूँ इसका, इधर एक चित्र और बना लेता हूँ। ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा ए है। अब कोस इसके अनुसार पूछ रहा है, तो ये दोस्तों पहले तो बुझा रख लें, ये कितनी है √3 है, ये 1 है, और ये 2 है। लेकिन अब ये क्या होगा, ये हमारा लंब का मान है, ये आधार का मान है, और ये कन का मान है। दोस्तों इस तरह से हम पहले से ही करते आ रहे हैं कि जिस कोण के बारे में पूछेगा उसे थीटा मानेंगे और उसके सामने की भुजाओं को मापना शुरू कर देंगे। तो अब देखिए, जैसे ही हमारा कोस सी के अनुसार, तो कोस सी क्या होता है, आधार बटे कन, तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यानी थोड़ा सा नीचे को लिख लें, कोस सी आधार बटे कन। आधार कितना होता है, आधार हमारा 1 है, और कन कितना, कन है 1/2, आधार बटे कन, यानी आधार बटे कन यानी 1/2। इसके बाद में साइन सी, साइन सी लंब बटे कन, लंब बटे क्या हुआ है, लंब बटे कन। लंब कितना, लंब तो हमारा है, लंब कितना √3, और कन कितना है 3/2, कन कितना है 3/2। दोस्तों अब हम सबके मान निकल गए, बस अब हमें इन्हें हल करना, मान रखते जाओ और निकालते जाओ। पहला टाइप क्या था, पहला टाइप था कि साइन ए, दोस्तों आसान सवाल है, साइन ए गुना कोस सी प्लस
कोस ए गुना साइन सी। मान रखो साइन ए, अगर आपने ऊपर पढ़ा कि साइन ए का मान कितना था, साइन ए का मान 1/2 गुना कोस सी का मान कितना था, कोस सी का मान है 1/2। बीच में प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगेंगे। साइन कोस ए का मान कितना है, √3/2। और साइन सी का मान कितना, √3/2। तो बताइए कि जब हम एक की आपस में गुना करेंगे तो एक आएगा, दो की आपस में गुना करेंगे तो 4 आएगा, बीच में प्लस है। तीन की गुना करेंगे तो 3 आएगा, और दो की गुना करेंगे तो 4 आएगा। अब हमारा एक टाइप आ गया कि मैंने इस तरह के सवाल कराए हैं कि जब हमारी संख्या कॉमन हो, जैसे 4 कॉमन है तो 4 ही आएगा नीचे। और दोस्तों 3 और 1 क्या होगा, 4। और 4 से 4 हमें पता है कि 4 से 4 कट जाएगा तो हमारा क्या आएगा, एक क्या जाएगा हमारा आंसर, एक क्या आएगा हमारा आंसर। अब दोस्तों इसी तरह से देखते हैं हमारा 200 वाला टाइप। ये 200 वाला टाइप देखेंगे, 200 वाला टाइप क्या है दोस्तों, 200 वाला टाइप है, एक बार मैं किताब में चेक कर लेता हूँ। ये है कोस ए, क्या है, कोस ए गुना कोस सी माइनस साइन ए गुना साइन सी। कोस ए का मान, कोस ए का मान दोस्तों, कोस ए का मान कितना है, √3/2, √3/2 गुना कोस ए का मान, कोस सी का मान कितना है 1/2 माइनस, बताइए साइन ए का मान, साइन ए का मान है दोस्तों 1/2 गुना, और साइन सी का मान कितना है √3/2। अब देखिए जब 3 की √3 की एक में गुना करेंगे तो √3 आएगा, और दो की गुना करेंगे तो 4 आएगा, माइनस √3 3 की गुना एक में करेंगे √3 आएगा, और जब 2 की गुना 2 में करेंगे तो 4 आएगा। दोस्तों यहाँ तक क्लियर है। हमें पता है कि 4 में से 4 चला जाएगा तो 4 में 4 जाएगा, ओ सॉरी 4 में से 4 जाएगा तो एक कॉमन जाएगा, और √3 में √3 जाएगा तो 0 बचेगी। और 0 किसी भी संख्या से भाग दे लो तो क्या आएगा हमारा 0। 0 को आप किसी भी संख्या से भाग दे देंगे तो क्या आएगा हमारा 0 आएगा। तो दोस्तों ये वाला हमारा सवाल हो गया। आई होप कि दोस्तों आपको ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ, यानी हमारा आज का लास्ट सवाल है, यानी 9 सवाल हो गए, 10वां सवाल है दोस्तों। ये तो आपको जब आप पूरा ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे उसके बाद ये सवाल मैं आपको आप ऑटोमेटिक भी हल कर लेंगे, नहीं तो दोस्तों मैं सबसे अंत में इसके लिए इसे करा दूंगा। देखो बताइए, सॉरी, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, यानी क्यू समकोण लेना है। पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। यदि साइन पी कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात करिए, यानी साइन पी का भी कोस पी का भी और टेन पी का भी मान ज्ञात करना। कुछ नहीं दोस्तों, आसान सवाल है। बस एक चीज का ध्यान रखना कि हमें बस पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है, एक भुजा दे रखी, बाकी की भुजाएं हमें क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, बाकी की भुजाएं हमें निकालनी पड़ेगी। कुछ नहीं, आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे देखो, कुछ नहीं दोस्तों, आसानी से भुजाएं निकल जाएंगे, कुछ भी कोई भी भारी नहीं है। जैसे करेंगे, क्या करा देखो, सबसे पहले हमें दिया है, जो दे रखे है उसे हम पहले ही लिख लेंगे। क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है दोस्तों, दिया है, क्या दिया है, जैसे हमें दिया है कि दोस्तों हमें दे रखा, क्या दे रखा कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो बनाएंगे कि एक पी क्यू आर एक त्रिभुज है, ये दोस्तों एक इस तरह से एक हम त्रिभुज बना लेंगे। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा त्रिभुज है। ये हमारा क्या है दोस्तों, हमारा पी, ऊपर पी है, ये क्यू है और ये आर है, और जो हमारा क्यू है वो हमारा 90 डिग्री है, और 90 डिग्री का मतलब हमारा कर्ण है। अब आपको दिख रहा होगा कि उसमें एक भुजा दे रखी पी क्यू बराबर दे रखी 5, यानी पी क्यू बराबर दे रखी 5 सेंटीमीटर, और बाकी भुजा हमसे निकलवा रहा, बाकी भुजा हमसे निकलवा रहा है। तो दोस्तों कोई स्थिति हम बाकी भुजा आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, आप सभी जानते हैं कि अगर हमें कोई सी भुजा ना दे रखी हो तो हम एक फॉर्मूला लगा लेंगे, यानी सॉरी, हमें जब भुजा दी रखी हो तो हम यानी कण, पहले हमें कण भी निकालना और ये वाला भी निकालना है, यानी कण भी निकालना। और पूछा था कि टेन पी हमें क्या ज्ञात करना, आप यहाँ और लिख लो कि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, एक तो हमें टेन पी का मान, कोस पी का मान और साइन पी का मान, यानी मैंने आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इससे इनके मान ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे देखो, सबसे पी का मान तो दोस्तों ये हमारा क्या होगा, ये हमारा लंब, ये आधार, ये हमारा लंब, ये आधार, लंब आधार। तो कुछ नहीं दोस्तों, बस मान रखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कैसे, कण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कन का स्क्वायर कितना हुआ है, यानी कन का स्क्वायर तो मैं दे रखा नहीं, तो कन का स्क्वायर दोस्तों, कन का स्क्वायर ऐसे लिख सकते, पी आर लिख सकता हूँ मैं कन के स्क्वायर को। भाई यहाँ से तक की बजाय पी आर, तो देखो पी आर के बीच में तो दे रखी, तो वैसे क्या लिख सकता हूँ, पी आर, सॉरी यहाँ लिख ले, पी आर का स्क्वायर बराबर, लंब तो दे रखा मैं, सॉरी लंब भी नहीं दे रखा, लंब क्या है, क्या तो क्यू आर लिख रहे, सॉरी लंब दे रखा, तो दोस्तों यानी हमें लंब भी नहीं दे रखा, तो दोस्तों हम लंब के बारे में लिख लें, क्या लिखेंगे लंब के बारे में, कि लंब क्या हमारा क्यू आर। दोस्तों लंबी तो हम लिख सकते हैं ना, क्या लंबी तो लिख सकते हैं कि दोस्तों क्यू आर, लंब क्या हमारा क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार पी क्यू का मान कितना दे रखा, यानी पी क्यू का मान तो दे रखा, आधार का मान, तो आधार का मान दे रखा 5 का स्क्वायर। तो दोस्तों इसे मैं लिख सकता हूँ कि पी आर का स्क्वायर, और इसे मैं इधर ले आऊँ माइनस क्यू आर का स्क्वायर। दोस्तों ये तो इधर ही हो गया होगा, तो ये हो गया होगा, ये हो गया होगा 25, क्या हो गया होगा 25। तो पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। तो अगर दोस्तों मैं इसे ए का स्क्वायर मान लूँ और इसे बी का स्क्वायर मान लूँ, तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक बार तो हमें जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले तो एक बार जोड़ेंगे, नहीं पी आर एक बार तो लिख लेंगे, क्या पी आर पी आर प्लस क्यू आर, और एक बार क्या रखेंगे पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। अब आप कहेंगे कि हमें तो एक का मान दे रखा है, किसका पी आर प्लस क्यू आर, क्योंकि दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो मैं 25 रख सकता हूँ, कुछ बिना तो इसकी इससे यहाँ गुना का निशान लगा दूँ, वैसे क्या लिख दूँ पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25, पी आर प्लस क्यू आर माइनस 25। तो दोस्तों ये कुछ बिना तो इसके भाग में चला जाएगा, तो क्या लिख सकूँ पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25/25, तो इससे कट जाएगा, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। दोस्तों ऐसा करिए, जो हमें दे रखा ना पहले ऊपर जो दे रखा, इसे मानिए समीकरण 1 और इसे मानिए समीकरण 2। क्या मानिए दोस्तों, इसे मानिए समीकरण 2, इसे मानिए समीकरण 2। अब क्या करेंगे, यहाँ कर ले दोस्तों, थोड़ा बड़ा सवाल हो जाएगा नहीं तो। समीकरण यहाँ लिख लो मैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ो, समीकरण 1 क्या थी पी आर प्लस क्यू आर, है नी बराबर 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, और दूसरी क्या है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। दोस्तों जोड़ेंगे तो दोस्तों ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, क्योंकि एक प्लस की एक माइनस की, तो पी आर बराबर 2, पी आर बराबर 26, तो 2 इसके भाग में जाएगा, तो पी आर बराबर कितना आ जाएगा, पी आर बराबर आ जाएगा 26 को 2 से काटे कितना आएगा 13, पी आर बराबर कितना आ जाएगा 13। तो दोस्तों हमारे कन कितना आ गया, यानी पी आर बराबर, देखो कन की भुजा कौन सी, पी आर बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, पी आर बराबर आ जाएगा 13। अब दोस्तों हमारी अब एक भुजा भी मिल गई, दो भुजा मिल गई, अब हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, जल्दी लगा लें दोस्तों, पाइथागोरस लिखे ना बस जल्दी से लगा लें। कैसे, हम कन का स्क्वायर प्लस लम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों अब आप इतने होशियार हो गए कि लगा सकते हैं। कन का मान दे रखा मैं 13 का स्क्वायर 169 है दोस्तों, डायरेक्ट लिख लो, प्लस आधार का मान कितना दे रखा, आधार का मान 5 का स्क्वायर 25 प्लस सॉरी लम का मान तो दे रखा नहीं, तो लम का मान और 25 ले लें। जब 13 इधर लाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 169 में से हम 25 को घटाना पड़ेगा, बराबर लम का स्क्वायर। जब 169 में से 25 जाएंगे, यानी जब 169 में से 169 में से 25 जाएंगे तो 144 बचेंगे, 144 बराबर लम का स्क्वायर, 140 बराबर लम का स्क्वायर। तो लम बराबर कितना होगा, यानी 12 का स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो लम बराबर कितना होगा, लम बराबर होगा 12। यानी दोस्तों हम लम बराबर भी यहाँ जो हमारी इस यू भुजा इसमें कितना रख सकते हैं, लम बराबर रख सकते हैं 12। दोस्तों आप इसे एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखना, जब ये समझ में आएगा आपके सवाल, क्योंकि थोड़ा सवाल बड़ा है। अब हमें हमारे साइन सबके मान निकल गए, यानी एक में यहाँ लिख लो आराम से, फिर ऊपर बार बार देखना पड़ेगा। यानी पी है तो ये लम का मान कितना है, ये हमारा लम है, ये हमारा आधार है, ये हमारा क्यू है, ये हमारा आर है, ये हमारा पी है। ये कन का मान 13, ये आधार का मान दे रखा 5 और लम का मान आ गया हमारा 12। हमारे सबके मान निकल के आ गए दोस्तों। अब हम सवाल कर लेंगे आसानी से। कैसे, हमें 10p का मान पूछा पहले, किसका 10p का, तो हम लाल बटे कक्का से निकाल लेंगे। दोस्तों लाल बटे कक्का मैं यहाँ लिख लूँ, लाल बटे
कक्का। साइन कोस टेन लम बटे साइन कोस टेन, तो टेन का मतलब कितना, लम बटे आधार। तो मैं लिख लूँ लम बटे आधार। लम कितना दे रखा, लम दे रखा दोस्तों हमारा 12 और आधार कितना दे रखा 5, तो 12/5। इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में हम किसका मान निकालेंगे, इसके बाद में दोस्तों हम निकाल लें कोस पी का। कोस पी, कोस कितना होता है देखो, कोस साइन कोस, तो आधार बटे कन, आधार बटे कन। तो आधार कितना हमारा, आधार बटे कन। आधार कितना दे रखा, आधार दे रखा 5 और कन दे रखा 13। इसके बाद में हम किसका निकाल सकते हैं, इसके बाद में निकाल सकते हैं साइन पी का मान। साइन क्या होगा हमारा, साइन लम बटे कन, लम बटे कन, लम बटे कन। लम कितना, लम दे रखा 12 और कन दे रखा 13। लम दे रखा 12 और कन दे रखा 13। दोस्तों यही हमसे सारे मान पूछा था। अब दोस्तों अपने मान मिला लीजिए और दोस्तों आपकी एक्सरसाइज होगी खत्म। दोस्तों 8.1 के जितने भी सवाल हैं मैंने आज आपको 8.1 पूरी कंप्लीट करा दी है। तो दोस्तों आई होप कि आपको 8.1 के सभी सवाल क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको 8.1 के सारे सवाल क्लियर हैं तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। और दोस्तों इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो हम ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल होती है साइन कोस टेन, उसके मैं मान बनाने आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।